Hello students, today I will tell you about the applications of molecular orbital theory MOT, and in this comparison of O2 positive ion, and this is O negative ion, this is superoxide ion, and this is O2 2 negative peroxide ion. तो इसमें आपको इसका नेम भी पता होना चाहिए, पेरोक्साइड आयन है और ये O नेगेटिव है आपका सुपर ऑक्साइड आयन। अब इसमें कंपैरिजन, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करके, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो उससे कैलकुलेट करके आपका अगर क्वेश्चन आएगा कंपैरिजन के फॉर्म में, अगर क्वेश्चन के फॉर्म में होगा आपका कि अरेंज दीज स्पीशीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ एंड डिसोसिएशन एनर्जी, तो किस तरीके से आप उसको करोगे। तो इफ यू अप्लाई ट्रिक्स हियर, अगर आप डायरेक्टली ट्रिक अप्लाई करोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि O2 जो है आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बस ध्यान रखना होता है, इतने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, 16 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन O2। अब आपको जो ट्रिक बताई थी वो बताई थी आपको अप्लाई करनी है सिंपली BA और BA लिख के, और इसमें फिल करने हैं ये 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं, पहले वाले जो B है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, देन 2 6 8, और यहां आपको पता है कि मैक्सिमम इट कवर 6, यहां 6 आ सकते हैं, काउंटिंग करके आपके 14 हो गए और ये आपका हो गया 2, तो ये हो गया 8 6 14 2 16। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक केस में आपके ऐसे हैं, तो आप अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इस केस में अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो होगा हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, तो यह आपका आ जाएगा दैट इज 4/2, और फाइनली इट कम्स 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 2। तो इसके बेसिस से हम कंपैरिजन कर सकते हैं सिंपली, जैसे सेकंड मॉलिक्यूल में आप देखें O2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, एक पॉजिटिव आयन के कारण इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपका कम होगा, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हैं पता चल जाए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, और डायरेक्टली ट्रिक अप्लाई करेंगे तो ये बहुत इजी ट्रिक है इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप देखो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब यहां एंटी बॉन्डिंग में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आप जब इसका आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेम, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इसमें अगर होंगे आपके 10 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग होंगे 5, तो यह आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। नेक्स्ट एग्जाम्पल में O2 नेगेटिव 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपका 1.5 आएगा, इसी तरीके से O2 2 नेगेटिव 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। तो हमने यहां पर को मेंशन कर दिया कि O2 में बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 है, इसमें 2.5, इसमें 1.5 और इसमें 1। तो इस बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे सबसे पहले तो आप बॉन्ड ऑर्डर को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं, वैसे ही आपका यहां पर को आप मैग्नेटिक बिहेवियर पता कर सकते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर में आपके दो तरीके का बिहेवियर होता है, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायामैग्नेटिक। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर इन ऑर्बिटल्स में इवन नंबर है तो वो डायामैग्नेटिक होगा, अगर जैसे इस केस में आपका A में 1 आया है, ये ऑड नंबर है, तो ये वाला केस में आपका ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक होगा। यहां पर देखिए यहां पे ऑड आया है तो ये भी आपका होगा पैरामैग्नेटिक, और यहां पर 4 आया है तो ये होगा डायामैग्नेटिक। तो ये इससे आपको बहुत सारी चीजों में आपका जो क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत इजीली आपको आसानी से आ सकते हैं। ये वाले केस में भी आपका होगा डायामैग्नेटिक, तो प्रॉपर्टीज भी पता चल जाएंगी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड डिसोसिएशन एनर्जी, उसको आपको नेक्स्ट इसमें बताते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड ऑर्डर जो कैलकुलेट करें उसके बेसिस पे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। बॉन्ड ऑर्डर के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर जिसका हाईएस्ट होगा दैट इज ऑफ O2 2 पॉजिटिव 2.5, और ये लो टू हाई है तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1, इसका 1.5, इसका 2 और इसका 2.5। तो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड ऑर्डर्स। देन सेकंड है बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपका क्या होगा कि अगर बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा तो बॉन्ड लेंथ आपकी क्या होगी, कम होगी। तो ये जो साइन कन्वेंशन है ये चेंज हो जाएगा, और ये स्पीशीज आपकी O2 पॉजिटिव का आपका क्या होगा बॉन्ड लेंथ सबसे कम
फिर ये हायर ऑर्डर को फॉलो करेगा, तो ये आपकी इस तरीके से बॉन्ड लेंथ है। और नेक्स्ट है इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होती है उसकी जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर जिस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस है ठीक वैसा ही आपका बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का सीक्वेंस होगा, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है। और बाकी आपको जो मैग्नेटिक बिहेवियर था वो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, वो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को देख के आप कर लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट the applications of molecular orbital theory. Thank you.